सक्सेस क्या है और क्या आप अपने आप को सफल मानते हैं? और अगर कोई सक्सेसफुल हुआ है तो वो वहां तक कैसे पहुंचा है और आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश कौशिक और स्वागत है आपके अपने चैनल सेक्रेड सोल्जर्स पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर हम बात करते हैं उन सभी टॉपिक्स पर जो हमारे वेटरन्स की करियर ग्रोथ और करियर ट्रांजिशन में काम आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये टॉपिक सिर्फ वेटरन्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं सीखने और आगे बढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों के लिए आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काम आने वाला है। आपको याद होगा कि मैंने अगस्त सितंबर में एक सीरीज बनाया था जिसमें आपके करियर सिलेक्शन से लेकर जॉब इंटरव्यू तक मैंने अलग अलग फेजेस को स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिपेयर कराया था। इसमें से कुछ स्टेप्स थे जैसे आपका करियर सिलेक्शन, करियर प्लानिंग, रेज्यूमे राइटिंग, जॉब हंटिंग और आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह। लेकिन जब अब आपको जॉब मिल गया है तो उसके बाद क्या? जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस जॉब में आप सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं? आई नो आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा समझदार और हार्डवर्किंग हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए है जिनमें पोटेंशियल और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें उसे राइट डायरेक्शन में और राइट वे से यूज करना नहीं आता। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने परसेंट लोग सक्सेसफुल हैं या कितने परसेंट लोगों ने ट्राई किया और वो सक्सेसफुल हो पाए? डू दिस डेटा रियली मैटर्स? जी हाँ दोस्तों, ये डेटा आपको मोटिवेट तो कर सकता है लेकिन आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। पर क्या आप अपने आप को उस परसेंटेज में देखते हैं या आप उस परसेंटेज का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे या उन तरीकों के बारे में हम बात करेंगे जो आपकी सफलता का रास्ता आसान बना देंगे। सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस क्या है। दोस्तों, सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी के लिए घर, गाड़ी, नौकरी और शादी सक्सेसफुल माना जाए, लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए सिंपली जॉब मिलना भी सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन हो सकती है। हो सकता है जिस मुकाम पर पहुंचकर आप आगे बढ़ने के सपने देख रहे हैं, किसी दूसरे इंसान के लिए आपके मुकाम तक पहुंचना ही सक्सेस हो। दोस्तों, मेरी सक्सेस की डेफिनेशन आपकी सक्सेस की डेफिनेशन से एकदम अलग ही होगी, क्योंकि आपकी लाइफ की चैलेंजेस और आपकी लाइफ मेरे लाइफ और मेरे चैलेंजेस से एकदम डिफरेंट है। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन है कि मैं उस मुकाम पर पहुंच सकूं जहां मुझे अपनी पसंद की चीज का प्राइस टैग ना देखना पड़े और एटलीस्ट मैं दो लोगों की उन्हें सक्सेसफुल होने में थोड़ी सी भी सहायता कर सकूं। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? चलिए अब बात करते हैं कि आप सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं या वो कौन कौन से रास्ते हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी बुक्स और आर्टिकल्स हैं जो आपको आपकी सफलता का रास्ता दिखा सकते हैं या उससे पढ़कर आप अपना सक्सेस प्लान बना सकते हैं। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है और सीखा है उसके बेस पर मैंने उस प्लान को 4 पॉइंटर्स में डाल दिया है और उनमें सबसे पहला है स्टार्ट अर्ली एंड टेक द लीड। जी हाँ दोस्तों, इफ इट इज योर प्लान इट शुड बी इन योर एक्शन। अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं तो जितना जल्दी हो सकता है उसे शुरू करें। हाँ, थोड़ी बहुत तैयारी करना बहुत जरूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग न करें, नहीं तो पैरालिसिस बाय एनालिसिस की वजह से आपका प्लान आपका डिजायर बन के रह जाएगा। और हाँ, अगर आप कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, उस केस में तो जितना जल्दी हो सकता है शुरू करें, नहीं तो आप अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज खो देंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में, वो भी वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, लेकिन सक्सेस उसे ही मिलेगी जो फर्स्ट स्टार्ट करेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने प्लान को 2-3 साल की अच्छी तैयारी के बाद फिर इंप्लीमेंट करूंगा, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा करके आप अपने 2-3 साल के लाइफ एक्सपीरियंस को खो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है अगर आप आज स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है 2-3 साल बाद सक्सेस ना हो, लेकिन आपको 3 साल का ट्रायल एंड एरर का एक्सपीरियंस जरूर हो जाएगा। सेकंड है टेक स्मॉलर स्टेप्स। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद ए सिंगल स्टेप।
जी हाँ दोस्तों, अपनी सक्सेस प्लानिंग को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको अपने लॉन्ग टर्म विजन को छोटे छोटे टारगेट सेट करने होंगे और उन्हें अचीव करना होगा। जब आप ये छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करेंगे तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के नजदीक पहुंच गए हैं। दोस्तों, इट इज समथिंग लाइक एम एंड ऑब्जेक्टिव। एक एम को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होंगे और वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी करना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंटर है कंसिस्टेंसी मैटर्स। दोस्तों, जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत मजा आता है और बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जब हमें कोई हार्डशिप फेस करनी होती है या अपोजिट साइड में जाकर अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो हार्डशिप के केस में हम डिमोटिवेट होकर और सक्सेस होने के केस में हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एफर्ट्स करना बंद कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यही वो टाइम है जब हमें अपने करेज को मस्टर करना है और अपनी परफॉर्मेंस बार को रेज करना है और अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। दोस्तों, यहां एक और चीज मैटर करती है और वो है कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड रीचिंग टू द टॉप, लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो आप वापस जीरो पर आ जाएंगे। इट इज समथिंग लाइक ए 45 डिग्री ग्राफ। और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का मतलब है आप एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, आप इंप्रूव करते हैं, फिर उस लेवल को मेंटेन करते हैं, फिर आप इंप्रूव करते हैं, फिर उस लेवल को मेंटेन करते हैं, फिर आप इंप्रूव करते हैं। मान लीजिए अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो आपको वापस जीरो नहीं जाना पड़ता, आप एक लेवल नीचे आते हैं और फिर वापस आप इंप्रूव करना शुरू करते हैं। इसलिए दोस्तों, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ना करें, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करें और सक्सेस की तरफ रास्ता बनाएं। फोर्थ पॉइंट है इंप्रूव एवरीडे। यहां मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा और आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने माइल ऑफ क्रोटन के बारे में सुना होगा। दोस्तों, ये उस महान एथलीट का नाम है जिसने एंशिएंट ओलंपिक्स में लगातार 6 बार, जी हां, लगातार 6 बार रेसलिंग गोल्ड जीता है और उसने उसी दौरान 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल भी जीते। और न सिर्फ रेसलिंग में, उसने दूसरे इवेंट जैसे रनिंग या वेट लिफ्टिंग में भी बहुत सारे मेडल जीते थे। उस टाइम में इतनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ होना अनबिलीवेबल था। और जानते हो इसका राज क्या है? यस, एवरीडे इंप्रूवमेंट। दोस्तों, माइलो ने बचपन में एक निर्णय लिया था कि वो एक छोटे से बछड़े को अपने कंधे पर उठाएगा और ऐसा उसने लगातार 4 साल तक किया। बछड़ा जैसे जैसे बड़ा होता गया तो माइलो की स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली गई और 4 साल के बाद माइलो एक फुल ग्रोन बुल को अपने कंधे पर इजीली उठाकर गांव भर में घूम लेता था। दोस्तों, यही है एवरीडे इंप्रूवमेंट। आज आप अपने आप से कमिटमेंट करें कि आप हर रोज एटलीस्ट 1% इंप्रूव जरूर करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप 1% भी इंप्रूव करते हैं तो एक महीने में आप नियरली 35% इंप्रूव हो चुके होंगे। और अगर आप इसे मेंटेन करते हैं 1 साल तक तो आप 35 गुना, जी हां दोस्तों, 35 गुना इंप्रूव कर चुके होंगे। है ना अनबिलीवेबल? जी हां दोस्तों, स्मॉल स्टेप्स बट बिग रिजल्ट्स। अब ये इंप्रूवमेंट कुछ भी हो सकता है। ये आपकी कोई नई स्किल हो या पुरानी स्किल को इंप्रूव करना हो, ये फैसला आपका है। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि आप ये सब करके, जो मैंने अभी बताया, ये सब करके आप बिना किसी परेशानी या दिक्कत के सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू फेस द फेलियर। और जब आप फेलियर को फेस करते हैं तभी आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाते हैं। दोस्तों, एक स्टडी में यह भी पता चला है कि इंप्रूवमेंट और सक्सेस एक साइक्लिक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में एक फेज आता है और वो है प्रोलॉन्ग्ड फ्रस्ट्रेशन का। और ये फेज ऐसा है जब हमारे रिजल्ट्स हमारे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं होते। हम एफर्ट तो कर रहे हैं पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। दोस्तों, यही वो टाइम है जब हमें अपने फोकस को मेंटेन करना होगा और अपने एफर्ट्स को जारी रखना होगा। यही आपको अपना कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट और कंसिस्टेंसी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आप
मेरे द्वारा बताए गए पॉइंटर्स को अपनी सक्सेस जर्नी में यूज जरूर करेंगे। और दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट रेड फॉन्ट में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीक ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।